जय श्री शनिदेव। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा आपको नहीं बताने आया हूँ, सिर्फ श्री शनिदेव महाराज के संदेश को आप तक पहुँचाने के लिए आया हूँ कि शनिदेव महाराज का संदेश आप लोगों के लिए क्या है। क्योंकि 27 जुलाई को शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में हो जाएंगे और दिसंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे, जिसका विशेषकर प्रभाव मेष राशि पर पड़ने वाला है। क्योंकि और देखिए एक चीज, ये घबराने का और डरने का समय नहीं है, ना तो आपके घबराने का समय है और ना ही डरने का है, बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ने का समय यही 27 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। जो अभी तक आप पीछे जीवन में गलतियां करते आ रहे हैं, उनको सुधारने का शुभ अवसर आपको शनिदेव महाराज प्रदान करवाने वाले हैं। यहाँ पर जो है ना, पुराने कार्य आपके जो पड़े हुए थे वो आपके पूरे होने जा रहे हैं। देखिए, मैं एक एक बात की विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करूंगा, इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री और श्री शनिदेव महाराज का भक्त आप सभी को कोटानुकोट प्रणाम कर रहा हूं। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर पर और नौकरी पर। आपके कैरियर और नौकरी पर विशेष चर्चा हमारी आप लोगों के लिए सबसे पहले रहेगी। मैं एक एक बात की चर्चा करूंगा, आपकी नौकरी और कैरियर से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, पारिवारिक जीवन से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, विद्यार्थियों के रिलेटेड, सावधानी आपको क्या बरतनी होंगी, उपाय आपको क्या करने होंगे, ये हर एक बात आपको बताऊंगा इसी प्रोग्राम में। इसलिए चिंता की बात नहीं है, बस शुरू से लेकर अंत तक एक एक बात को समझिएगा। चिंता और डरने की बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले नौकरी में काम का दबाव, नौकरी में जो है ना, आपके नौकरी में जो अभी तक जो है ना, लोग आपके ऊपर दबाव डाल रहे थे बहुत ज्यादा। आप मेहनत भी सब कुछ कर रहे थे और फिर भी लोग जो है ना आपके ऊपर दबाव डाल रहे थे, तो वह दबाव आपका कम होता हुआ नजर आएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप जहां पर भी नौकरी करते हैं वहां पर उच्च अधिकारियों से आपको जो संबंध अपने हैं वो संबंध आपको मधुर रखने होंगे। ये पहली चीज। जो लोग कहीं नौकरी वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए मैं सबसे पहले इसी बात की चर्चा करूंगा। पुराने अधूरे कार्य, जो आपके पुराने अधूरे कार्य पड़े हुए थे वो संभवतः ही पूरे होते हुए नजर आएंगे। देखिए, शनिदेव महाराज कर्म फलदाता है, इसलिए आपको भी कदम आगे बढ़ाना होगा। ये नहीं कि हमने बोल दिया कि पुराने अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। आप उन पुराने अधूरे कार्य जो छूटे हुए हैं 27 जुलाई के बाद में जब उस पर आप ध्यान देंगे तो वह कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर तीसरी चीज है जो हमने आपको बताया ना कि उच्च अधिकारियों से आपको संबंध अच्छे रखने होंगे। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं वो जल्दबाजी ना करें। जैसे आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं नौकरी बदलूंगा, मैं दूसरी जगह कार्य करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा 27 जुलाई के बाद में आपको विशेषकर ये ध्यान रखना होगा कि जल्दबाजी में जो है नौकरी से रिलेटेड बदलना आप चाहते हैं तो सोच समझकर फैसला लें। ये नहीं कोई आपसे कहे यहाँ सैलरी कम मिल रही है, वहां पर बहुत ज्यादा आपको मिलेगी, लेकिन आपने सोचा विचारा नहीं वहां काम क्या करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, क्या करना। आप जहां कर रहे हैं वहां का तो नॉलेज है, लेकिन दूसरी जगह जाएंगे वहां क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, तो ये सब बिना जाने बूझे आप यहाँ रिजाइन देकर वहां नौकरी करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें। इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, आगे हम बात करेंगे व्यापार और धन में। व्यापार में रुका हुआ पैसा आपका धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। जैसे आपका व्यापार जो है ना, व्यापार में कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है किसी जगह, किसी भी क्षेत्र में, तो वहां पैसा आपका धीरे धीरे यहां पर दिसंबर तक निकलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में व्यापार में रुका हुआ कार्य धीरे धीरे आगे आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो आपका रुका हुआ कार्य व्यापार से संबंधित है वह कार्य आपका धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ खर्चों पर थोड़ा सा आप नियंत्रण बनाकर रखें। खर्चों पर जो है आप नियंत्रण बनाकर रखें। उधार के मामलों में सावधानी बरतें। जैसे कर्ज वगैरह लेना चाह रहे हैं या देना चाहते हैं, मतलब कर्ज देने का कार्य कर रहे हैं या फिर लेने का कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। ये नहीं कि हाँ किसी ने कहा पैसे दे दीजिए मुझे जरूरत है, आपने ना एग्रीमेंट करवाया ना कुछ करवाया, उसको दे दिए, तो परेशानी हो सकती है। या फिर किसी से ले रहे हैं आप और वो मतलब आप सोच विचार नहीं रहे कि वो कितना ब्याज लगाया, कितना परसेंट लगेगा हम पर, हम कैसे अदा करेंगे, ये बिना सोचे समझे धन लेना ये भी ठीक नहीं रहेगा। इस चीज का भी ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में छोटी छोटी बातों पर जो आपके मतभेद चल रहा था वह संभवतः ही दूर होता हुआ नजर आएगा। फिर भी परिवार में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर परिवार में कोई कुछ कहता है तो उस बात पर ज्यादा ध्यान ना दें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं परिवार, जैसे आपके पारिवारिक जीवन में जो छोटी छोटी बातें हो रही हैं उस पर ध्यान ना दें। माता पिता का आप सम्मान करें। जीवन साथी की बात ध्यान से सुने। मतलब आपकी पत्नी है तो उनकी जो है ये नहीं कि वो कुछ कह रही हैं और आप उन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको इस बीच में उनकी बातों पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप स्त्री हैं तो पति की बातों पर विशेषकर ध्यान दें, उनसे ज़्यादा बहसबाजी ना करें। दोनों लोगों की बात करते हैं।
उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं विद्यार्थियों के लिए यह मेहनत का समय, यानी इस समय पर जो मेहनत आप करेंगे वह सफलता आपको प्राप्त होती हुई पूर्ण तरीके से नजर आएगी। एकाग्रता बनाकर रखें, ये नहीं कि आप मित्रों के साथ दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर एकाग्र होकर, एक चित्त होकर विशेषकर अपना पढ़ाई पर ध्यान दें तो आपको और उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ नियमित जो है अभ्यास करते रहें। नियमित जो है ना, रोजाना जैसे कोई चीज पढ़ी, सुबह पढ़ी तो शाम को एक बार जो है उसको दोबारा खोल लें। इससे जो है ना क्या लाभ होगा आपको, आप उस चीज को भूलेंगे नहीं, इसके आधार पर आपको अच्छे परिणाम आगे मिलेंगे। आपका एग्जाम वगैरह होगा या कुछ भी होगा तो उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं, भाई शनिदेव महाराज द्वादश भाव पर आपके हैं तो किसी से वाद विवाद लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। परिवार में कुछ आपका, जैसे हमने बताया कि धन से रिलेटेड, क्योंकि तृतीय दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं तो धन से रिलेटेड जो है ना परेशानियां, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन वह निकलता हुआ नजर आएगा। पंचम स्थान को, आपके बुद्धि के स्थान को देख रहे हैं, पढ़ाई के स्थान को देख रहे हैं, लव लाइफ के स्थान को देख रहे हैं तो लव लाइफ के अंतर्गत भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। लड़ाई झगड़े आप जो है इसे किसी प्रकार के ना करें। इस बीच में आपसी संबंध बहुत अच्छे मधुर बनाकर रखें। देखिए, एक तो दूसरी आप पर 7.5 भी चल रही है। उसी के साथ ही साथ नवम स्थान को दसम दृष्टि से देख रहे हैं तो आपका पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी संभवतः ही बढ़ती हुई नजर आएगी। अब क्या सावधानी बरतनी है, सबसे पहले क्रोध में कोई भी निर्णय ना लें, यानी कि गुस्सा, यानी आप गुस्से में आकर कोई भी निर्णय ना लें, या पहली चीज ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ किसी भी दस्तावेज पर आप साइन कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें, इस चीज का ध्यान रखें। अनावश्यक विवादों से, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तब वहां पर आप जो है बीच बचाव करने जा रहे हैं, पंचायत निपटाने जा रहे हैं, ये भी आपको नहीं करना है। यानी कि अनावश्यक विवादों से दूर रहना है, इस चीज का ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ समय और धन दोनों का सही प्रबंध करें, यानी कि समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखें और धन का भी ध्यान रखें। ये नहीं कि जहां 10 रुपए का खर्च है वहां पर 100 रुपए का। यहाँ ये समय जो है वह निवेश करने का है। हमने बताया आपको ये समय गलतियों को सुधारने का है, तो इस बीच में कोई भी गलती भी ना करें और समय और धन दोनों का आप सही प्रबंध करें। अच्छा, उपाय की बात करें तो शनिवार को शनिदेव महाराज की श्रद्धा के साथ में, श्रद्धा भाव के साथ में पूजा करें। कहते हैं ना कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो प्यारे भव से बेड़ा पार है। तो भावना आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा उपाय है कि पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं, इससे भी प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, उनका सहयोग करें, काले तिल का दान करें। शनिवार के दिन अपने कर्मों में ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखें। अपने जो आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आप जो है आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें ईमानदारी बनाकर रखें और अनुशासन बनाकर रखें, तो शनिदेव महाराज की कृपा पात्र अवश्य होंगे और ये वक्रीय शनि आपको अच्छा लाभ भी संभवतः ही देते हुए नजर आएंगे। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।